Welcome, dear students. Now we are going to start our same chapter, that is lesson 8, water. It is divided in two parts as I have explained you earlier. In part first, I have explained uses of water and sources of water. Now today we are going to start our part 2. In the part 2, we will discuss our two main points. These are states of water and water cycle. बेटा स्टेट्स ऑफ वाटर इट्स ऑलरेडी अ वेरी बिग टॉपिक. ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है. इट बिकम लेंथी एंड द वाटर साइकिल इज ऑल्सो अ लेंथी टॉपिक. सो इट इज़ मोर comfortable if I'll divide it in two parts. That's why I have divided this video in two parts. So today we will discuss part 2A part. Now in this part 2A पार्ट 2A में हम क्या डिस्कस करेंगे? स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, मीन्स कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किस फॉर्म में वाटर हमें मिलता है. दीज आर द थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दीज आर द थ्री स्टेट्स इन विच पोजिशन वी फाउंड वाटर. यही तीन अवस्थाएं हैं जिसमें हम पृथ्वी पर पानी को पाते हैं. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ दिस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. सो सॉलिड फॉर्म इज आइस. सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है? आइस. आइस मीन्स बर्फ, यानी बर्फ इसकी सॉलिड फॉर्म है. अब आप सॉलिड फॉर्म को देख सकते हैं. वाटर की थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब सॉलिड फॉर्म कैसे होती है? व्हेन यू पुट वाटर इन फ्रीजर. जब आप पानी को फ्रीजर में रखते हैं. फ्रीजर जानते हैं, फ्रिज का एक पोर्शन होता है फ्रीजर, जहाँ का टेम्परेचर -0 होता है. इन इट बिकम सॉलिड. इसमें क्या होता है? पानी जो होता है हमारा सॉलिड बन जाता है. आप देखिए इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है. ये आइस है, ठीक है. इसे हमने फ्रिज में रखा है और ये पानी उसमें जम गया है और आइस में कन्वर्ट हो गया है. फ्रोजन वाटर इज कॉल्ड आइस. इस जमे हुए पानी को हम बर्फ कहते हैं, आइस कहते हैं. यू कैन टच इट. आइस आप इसे आराम से टच कर सकते हैं, ठीक है. इट हैज़ अ शेप. आप इसे जिस भी, मैंने जैसे इसे क्यूब्स में किया है तो देखिए ट्राइंगल शेप में जमा है, ठीक है. इसे स्क्वायर शेप में भी कर सकते हैं, जैसे इस बॉल में जमा है तो ये राइट एंगल शेप में है. तो जिस भी शेप में, जिस भी बर्तन में आप इसे जमाते हैं ये उसकी शेप ले लेता है, क्योंकि वाटर की अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती है. इट विल रिमेन इन शेप. ये तब तक शेप में रहता है टिल इट मेल्ट, जब तक ये पिघलने ना लगे. अब ये धीरे धीरे पिघलने लगा है क्योंकि ये फ्रीजर से बाहर आ गया है. तो ये वाले क्यूब्स ज़्यादा बड़े हैं और ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगे हैं, तो ये छोटे होने लगे हैं. ये तब तक लेकिन शेप में बना रहेगा जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है. आइस एक्सपेंड और गेट्स बिगर. पानी जो होता है वो जब आइस बनता है तब वो बड़ा हो जाता है, फैल जाता है और शेप में आता है. जब हम इसे फ्रीज में रखते हैं पानी को, पानी जमने लगता है, वो बड़े साइज में हो जाता है और एक शेप ले लेता है. आइस फ्लोट बिकॉज इट इज़ लाइटर देन वाटर. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि पानी में बर्फ कैसे तैरती है? आई विल शोइंग यू बेटा. दैट्स वाई दिस वीडियो बिकम. देखिए मैम ने इसमें पानी डाला है, देखिए मैम इज पोरिंग द वाटर. पानी डाला, इसके बाद आप देखिए इसमें अगर हम आइस डालते हैं, ये आइस हमारी ऊपर तैरने लगती है. तैर रही है ना ये आइस, ये नीचे नहीं बैठती है. वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइस इज लाइटर देन वाटर. ये पानी से हल्की होती है. इसके साथ साथ आइस क्लियर होती है, साफ होती है और वाइट इन कलर, सफ़ेद रंग में होती है, ठीक है. इसका आइस का कलर फिक्स होता है कि ये सफ़ेद होती है और साफ होती है. पर क्या आप जानते हैं, पानी ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में फ्लोट करता है और लिक्विड फॉर्म में नीचे रहता है. वरना ज़्यादातर चीज़ें जो कि सॉलिड होती हैं वो बैठ जाती हैं, बट आइस क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में फ्लोट करता है. देखिए ये वाटर में फ्लोट कर रहा है. मैम इसमें एक और आइस क्यूब डाल देती हैं. देखिए ये भी फ्लोट कर रहा है. कोई भी आइस हमारा नीचे नहीं बैठा है, सारे पानी से ऊपर की लेयर पे आ गए हैं. तो वाटर आइस फ्लोट करता है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में लाइटर होता है. Usually solid substances are heavier, but in case of water it is
द अपोजिट। ज़्यादातर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में जो भी चीज़ होती है वो भारी होती है, लेकिन पानी के साथ ये उल्टा है, पानी सॉलिड फॉर्म में हल्का हो जाता है। सॉलिड आइज इजिली हैवी देन लिक्विड वाटर, और वो पानी से जो होता है वो हल्का होता है। दस इट इज फ्लोट ऑन वाटर। यही कारण है कि ये पानी के ऊपर तैरता है। पानी के ऊपर कौन सी चीज तैरती है, जो उससे हल्की होती है। इसीलिए ये पानी से कम भारी है यानी हल्का है, इसलिए पानी की ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। तो जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं ये आइस फॉर्म में बदल जाता है और ये इसकी सॉलिड फॉर्म होती है। द फॉर्म ऑफ वाटर विच वी यूज डेली, पानी का वो रूप जिसे हम रोजाना प्रयोग करते हैं, इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। ये जो लिक्विड फॉर्म है ये हमारा वाटर की जो लिक्विड फॉर्म है, यानी हम इसे पीने में यूज करते हैं। ठीक है, पानी ये लिक्विड फॉर्म है जिसे हम डेली पीने में यूज करते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे कामों में यूज करते हैं। लिक्विड वाटर फ्लोज एंड कैन बी फिल्ड इन अ ग्लास। लिक्विड वाटर के साथ क्या होता है कि ये बहता है। आपने देखा होगा नदियों में, झीलों में, सब में पानी बहता है। इसके अलावा हम इसे भर भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्लो किया जा रहा है, एक बॉटल से दूसरे ग्लास में हम इसे डाल सकते हैं, यानी हम इसे फिल भी कर सकते हैं। फ्लो इट, दिस इज द फॉर्म वाटर विच वी आर द मोस्ट फैमिलियर। ये पानी की वो फॉर्म है जिससे हम सबसे ज़्यादा परिचित हैं। सभी लोग जानते हैं पानी, ज़्यादातर लोग पानी की इसी फॉर्म से फैमिलियर हैं, क्योंकि सबको पता है कि पानी पीने के काम आता है। पीने के, नहाने के, कपड़े धोने के, सफाई के, लॉट ऑफ वर्क वील यूज वाटर। वी यूज लिक्विड वाटर इन मैनी वेज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड प्योर। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर? प्योर वाटर क्या होता है, वो टेस्टलेस होता है, उसमें कोई स्वाद, उसका अपना स्वाद नहीं होता है। आप उसे जिस चीज़ के साथ एड ऑन करेंगे वो उसी के स्वाद में आ जाता है। इसके अलावा कलरलेस होता है। आप यहाँ देखिए, इस वाटर को मैंने पर्पल बॉटल में डाला है तो ये पर्पल कलर का हो गया है, इसे वाइट ग्लास में डाला है तो ये वाइट है, ये कलरलेस है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी अपना फ्लेवर नहीं होता, कोई भी गंध नहीं होती है, ना कलर होता है, ना टेस्ट होता है। अब मम्मा अगर इसे किसी ग्रीन, आपने देखा होगा जब गर्मियों में आपके घर गेस्ट आते हैं मम्मा शरबत बनाती हैं, अगर मम्मा ने इसे ग्रीन के साथ मिक्स किया, देखिए ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, इट्स कन्वर्टेड ग्रीन कलर। अभी तक ये वाइट था, अब ये ग्रीन कलर में बदल गया है। अब अगर मम्मा ने उसे रेड के साथ मिक्स किया तो ये रेड कलर में, अभी हमने आपको दिखाया था वाला, अब देखिए इसे मैं रेड कलर के साथ मिक्स कर रही हूँ, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम इसे जिस कलर में चाहे उस कलर में बदल सकते हैं। तो इसका अपना पर्सनल कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। अगर हम इसे मीठे के साथ मिलाएंगे तो ये मीठा हो जाएगा, अगर हम इसे नमकीन के साथ मिलाएंगे तो ये नमकीन हो जाएगा। मीन्स पर्सनली इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई ओडोर नहीं है, ओडोर मीन्स स्मेल भी इसकी कोई नहीं है। अगर आपने इसे बॉटल में रखा है और इसकी कोई शेप भी फिक्स नहीं है, अगर इसे आपने बॉटल में रखा है तो बॉटल के साइज़ का हो जाएगा, अगर आपने इसे ग्लास में किया है तो ये ग्लास के साइज़ का हो जाएगा, अगर आपने इसे जमा दिया है यानी आपने इसे वर्क की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, इसकी शेप बदल जाएगी। मीन्स पर्सनल इसकी कोई शेप नहीं होती है, कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल और टेस्ट नहीं होता है। ओके, नाउ आफ्टर दैट, नाउ द थर्ड फॉर्म इज स्टीम, STEAM। स्टीम जानते हैं, भाप, ये इसकी थर्ड फॉर्म है यानी गैस फॉर्म है। अब आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ मैंने वाटर को बॉईल किया है, इसके ऊपर से ये धुआं सा जो उठ रहा है, इस धुएं को हम स्टीम कहते हैं, यानी ये भाप होती है। पहला पोजीशन थी हमारी आइस यानी सॉलिड फॉर्म, सेकेंड इज वाटर लिक्विड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज स्टीम। आप यहाँ देखिए इसके ऊपर आपको भाप दिखाई दे रही होगी। जब हम पानी को गर्म करते हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर पर इसे लाते हैं, तब ये गर्म होने लगता है, उबलने लगता है, और उस कंडीशन में क्या होता है, भाप आने लगती है। सो व्हेन यू बॉयल वाटर, जब आप पानी को उबालते हैं, द वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब ये जो लिक्विड वाटर है ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। गैस में मतलब आप यहाँ पे भाप उठते हुए देख रहे होंगे कि आप इसमें यहाँ पर जो धुआं उठ रहा है उसे हम
गैस कहते हैं यानी स्टीम कहते हैं। वाटर और वाटर वेपर, इसे ही हम वाटर वेपर भी कहते हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस और वेपर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। ये जो वाटर वेपर है ये हमेशा हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल रहता है, यानी हमारे आसपास ये हमें हमेशा रहता है, बट वी कांट सी इट, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। अब आप आसपास सोचेंगे कि हमें धुआं तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कभी विंटर में फील किया है, जब विंटर में हमारी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हम मुंह से कुछ निकालते हैं तो हमें एक धुआं सा बाहर दिखाई देता है, वो हमारी बॉडी की स्टीम होती है। ठीक है, तो ये वाटर स्टीम हमें सिर्फ हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। जब हम सॉलिड फॉर्म यानी आइस को बाहर निकालते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में लाते हैं, तब ये मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है और पानी में यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आइस को जब बाहर निकालेंगे मोर देन 0 डिग्री टेम्परेचर, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी पानी में बदल जाएगा। यानी जब 0 डिग्री से प्लस ज़्यादा में लेकर आए, वाटर में बदल गया, और इस पानी को जब हमने 100 डिग्री से ज़्यादा में रखा यानी बॉईल किया, तब ये हमारा गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज आर द 3 states of water: solid, liquid and gas. The example of solid is ice, example of liquid water, and the example of gas is steam. Okay, hopefully you have understood. After that I will explain you the 3 states of water are interchangeable. अब ये चेंज वाटर की स्टेट्स जो हैं ये कैसे चेंज होती हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ। 3 states of water are interchangeable. Interchangeable means आपस में बदलती हैं। पानी की तीनों अवस्थाएं आपस में बदलती हैं। Different forms of water. Here you can see the different forms of water. पानी की तीनों अलग अलग positions. Ice, water and water vapor. Ice means liquid form. Water is liquid form, ice is solid form and water vapor is gaseous form. ये पानी की तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। वाटर एक्सिस्ट इन नेचर इन 3 डिफरेंट स्टेज। पानी प्रकृति में 3 अलग अलग अवस्थाओं में हमें मिलता है। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी कैसे बदलता है। हेयर यू कैन सी आइस। आइस को जब हम गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर पहुंचने पर यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होने पर ये भाप बन जाता है और आप इस तरह से देख सकते हैं कि पानी के ऊपर धुआं उठने लगता है। दिस इज नोन एज स्टीम, वाटर वेपर। इसके बाद अगर हम इसे ठंडा करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं, तो ये फिर से पानी में बदलने लगता है और पानी को अगर हम फिर से फ्रिज में रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये फिर से बर्फ बन जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, यानी पानी अपनी अवस्थाओं को बदलता रहता है। फ्रीजिंग कंडीशन, फ्रीजिंग कंडीशन क्या होती है। बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री से कम जब टेम्परेचर होता है तब पानी बर्फ बन जाता है। आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर जो हमारा फ्रीज़र पोर्शन होता है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, जहाँ पर हमारी बर्फ जमती है, वो पानी की सॉलिड फॉर्म है। मेल्टिंग, सेकेंड प्रोसेस आया बर्फ का यानी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। टेम्परेचर राइजेस अबव 0 डिग्री, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर जाता है यानी अबव, ऊपर। बर्फ कम जमती है जब लेस देन 0 होता है यानी माइनस डिग्री में टेम्परेचर होगा तब बर्फ जमेगी, और जब 0 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जाता है तब पानी पिघलने लगता है यानी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर एंड लिक्विड इज द water is the liquid form of water. Third form is gaseous form. जब हम पानी को गर्म करते हैं तब वो पानी की गैसियस फॉर्म में आता है यानी उसमें भाप उठने लगती है। उस भाप को हम वेपर्स या स्टीम्स कहते हैं, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी वाटर वेपर में यानी भाप में बदलने लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं या इसमें भाप उठ रही है। चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर,
पानी का पानी की भाप में बदलना, ये इवेपोरेशन कहलाता है। ये देखिए पानी गर्म हो रहा है, इसमें इसके ऊपर भाप उठ रही है, तो ये जो भाप है ये इसका इवेपोरेशन कहलाता है। चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज evaporation. If question is raised there, what is evaporation? So answer is changing of water into water vapor is called evaporation. Now चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर, अब यहाँ दूसरी चीज आ गई, चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। ये वाटर वेपर है, इसके ऊपर अगर हम कोई लिड रखते हैं यानी कोई ढक्कन रखते हैं, तब आप देखेंगे वो जो भाप के है वो उस ढक्कन के ऊपर बूंदों के रूप में आ जाता है, ड्रॉपलेट्स में। वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं यानी फिर से वो पानी बन जाता है। सो चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, जो वाटर वेपर है वो फिर से जब पानी में बदलती हैं तब उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, यानी चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। पहले पानी भाप में बदला था तब उसे हमने इवेपोरेशन कहा था, अब जब भाप फिर से पानी में बदलती है तब उसे कंडेंसेशन कहते हैं। Now next step, these water can again be changed into ice by keeping it inside the freezer. अब उसी पानी को अगर हम दोबारा से बर्फ बनाना चाहते हैं, सॉलिड फॉर्म से अगर उसे लिक्विड फॉर्म से फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसे फ्रिज में रख सकते हैं, और फ्रिज में रखने के बाद वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी पानी का जमना। और पानी कब जमता है? व्हेन टेम्परेचर इज -0 डिग्री। जब 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर जाता है तब बर्फ जम जाती है। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। वाटर अगेन बी चेंज इनटू आइस बाय कीपिंग इनसाइड द फ्रीजर, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। आपने देखा होगा जब स्नोफॉल होता है तब उस एरिया का टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है, -0 डिग्री। उसी कंडीशन में स्नोफॉल होता है। Thus, we see that all three states of water are interchangeable. When water is cooling below a certain degree of temperature, it's freeze. अभी हमने आपको बताया था जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तब पानी जम जाता है, ठीक है। So these are the 3 states of water. Those are interchangeable. ये पानी की 3 अवस्थाएं हैं जो आपस में बदलती हैं। बर्फ से भाप बन सकती है गर्म करने पर, उसे फिर ठंडा करेंगे तो फिर से लिक्विड का फॉर्म में आ गया, पानी बन गया। और लिक्विड फॉर्म को अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो फिर से बर्फ जम जाती है। गर्म करने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है और बर्फ जमने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो, तिवारीज नॉलेज हब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।